वीडियो की एडिटिंग को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। यो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं उस एनीमे की जो सबके दिल पे राज कर रहा है, विंड ब्रेकर। ये उसका सीजन 2 है। मैंने कुछ रीजंस की वजह से सीजन 1 एक्सप्लेन नहीं किया। वैसे सीजन 1 का हिंदी डब ऑफिशियली आ चुका है, तो पहले आप उसे देख लेना। तो चलो रेडी हो जाओ एक इपिक कहानी के लिए, और हाँ, एंड तक देखना वरना मजे नहीं आएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम अंजाई के दोस्त नागुटो को देखते हैं, जिसे किल गैंग वालों ने पकड़ लिया होता है। और यह पता चलते ही साकुरा अपनी पूरी क्लास को लेके किल गैंग से लड़ने निकल जाता है। रास्ते में नीरे बताता है कि किल गैंग एक छोटी सी गैंग है जिसका लोगो एक ड्रैगन का स्केलेटन है। उस गैंग का मकसद किसी को पता नहीं है, लेकिन वो लोग ज्यादातर उल्टे काम ही करते हैं। साकुरा कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह लोग कौन है, उसे बस नागुटो को उनसे बचाना है, और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। अंजाई इन लोगों का शुक्रिया करता है और बताता है कि किल गैंग वाले हमेशा साथ मिलकर लड़ते हैं, भले ही उनके सामने सिर्फ एक ही दुश्मन क्यों न हो, और वह लोग हमेशा हथियार से लड़ते हैं, जैसे बेट या डंडों से। तो हमें ध्यान रखना होगा। थोड़ी देर में यह लोग किल गैंग के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक सुनसान वेयर हाउस था, लेकिन उसके गेट पर चैन बंधी हुई थी। साकुरा सोचता है कि वह लोग अंदर कैसे जाएंगे। अब नीरे की मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था, जिसे सुन के साकुरा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। क्योतारो अब आगे जाके गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं खुलता। तो क्योतारो एक जोरदार लात मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। अब यह सभी अंदर जाते हैं और किल गैंग के 4-5 लोग ऊपर नागुटो के साथ बैठे हुए थे, जहाँ नागुटो बेहोश पड़ा था, जो देख अंजाई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन साकुरा उसे रोक लेता है और किल गैंग वालों से कहता है कि नागुटो को हमारे हवाले कर दो। तो किल गैंग का लीडर नातोरी कहता है कि इसने अब तक अपना कोटा पूरा नहीं किया है। साकुरा बोलता है मुझे कोई फालतू बात नहीं सुननी है, नागुटो को हमारे हवाले कर दो। जो सुन किल गैंग वाले हंसने लगते हैं और साकुरा को जीभ दिखाते हैं। साकुरा अब कहता है कि फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम तुम्हें पीट कर उसे ले जाएंगे। नातोरी बोलता है अरे बाप रे, मैं तो डर गया, तुम तो बहुत सारे लोग लेकर यहाँ आ गए। अब ये तो कोई हीरो वाली बात नहीं है, और ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ढेर सारे किल गैंग के मेंबर आ जाते हैं, जो कि साकुरा की टीम से भी 3 गुना ज्यादा था। यह लोग नीरे को बोलते हैं कि किल गैंग तो एक छोटी सी गैंग थी ना, तो यह इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ गए। लेकिन साकुरा की तरफ जो बाकी स्ट्रॉन्ग मेंबर थे, जैसे कि सुओ, क्योतारो, मित्सुकी, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और वह कहते हैं कि हमें बस 4-5 लोगों को ही तो एक साथ संभालना है, यह तो आराम से हो जाएगा, चलो इन्हें जल्दी निपटा के घर चलते हैं। साकुरा तो कहता है कि वह अकेले इन सबको संभाल लेगा, तुम लोग जो बच जाएंगे उन्हें पीट लेना। जो सुन बाकी लोग भी थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं और यह लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दोनों टीम्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। फुरिन हाई स्कूल वाले लोग मिलकर लड़ रहे थे, इसलिए किल गैंग पर भारी पड़ रहे थे। वहीं सुओ नीरे को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता। साकुरा और क्योतारो तो अकेले ही सबकी बैंड बजा रहे थे। नातोरी समझ जाता है कि साकुरा की टीम में बस 5 लोग ही स्ट्रॉन्ग है। साकुरा और अंजाई अब लीडर से लड़ने ऊपर जाने लगते हैं, और बाकी लोग उनके लिए रास्ता साफ करते हैं। अंजाई भागकर ऊपर जाता है और नातोरी को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन नातोरी आराम से उससे बच जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे अंजाई वापस नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद नातोरी अपने 5 बंदों को नीचे भेज देता है, जो कि उसकी गैंग में सबसे स्ट्रॉन्ग थे। यह बंदे क्योतारो, मित्सुकी, साकुरा, सुओ और टाइगा के सामने खड़े हो जाते हैं, ताकि वह अपने बाकी क्लासमेट की हेल्प न कर पाए। इनके नाम थे मोगामी, कागा, कांगो, किरिशिमा और टोनी। यह लोग साकुरा और उनकी टीम को अच्छी टक्कर दे रहे थे, जिससे बाकी कमजोर क्लासमेट पिटने लगते हैं। साकुरा उनकी हेल्प करने जाता है तो कांगो उसके सामने खड़ा हो जाता है। साकुरा उसे पंच मारने की कोशिश करता है, तो पीछे से उसके सिर पे कोई पाइप दे मारता है, जिससे उसके सिर से खून निकल जाता है। नातोरी ऊपर बैठ के सोच रहा था कि साकुरा की टीम में बस अब 5 ही लोग ही स्ट्रॉन्ग थे, जिनको उसके बंदे संभाल रहे हैं। अब कुछ ही देर में किल गैंग वाले इन सब की हालत खराब कर देंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। उसे लगा ही था कि अंजाई अकेले तो नहीं आएगा, लेकिन वह तो सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले लोगों को ही लेकर आया था, जो कि बस बच्चे ही हैं और बहुत ही कमजोर हैं। नीरे समझ जाता है कि उनकी टीम हारने वाली है। वो भी उसकी वजह से ठीक से लड़ नहीं पा रहा, वह बस खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता। यह सोचकर नीरे भी लड़ने के लिए कूद पड़ता है और एक किल गैंग वाले को स्पीयर मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक घुटना आके लगता है, जिससे उसकी सारी हवा निकल जाती है। इसके बाद एक आदमी उसके सिर पर डंडा मारने वाला था, लेकिन तभी एक धमाका होता
है और वह उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। सब देखते हैं कि सेकंड ईयर का ग्रेट कैप्टन रेन काजी आ गया था और उसके साथ वाइस कैप्टन एनोमोटो और कुसुमी भी थे। किल वाले अब बात कर रहे हैं कि अरे वह देखो, वो लॉलीपॉप और हेडफोन वाला काजी है ना। सुना है कि जब यह शुरू होता है तो तब तक नहीं रुकता जब तक सामने वाला बेहोश न हो जाए। नातोरी कहता है कि तुम सेकंड ईयर वाले यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें पता भी है कि लड़ाई शुरू क्यों हुई थी। हमें तो बस नागुटो के फ्रेंड से थोड़ी बात करनी थी और तुम्हारी टीम तो अपने टाउन को प्रोटेक्ट करती है ना, तो तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर तुम यहाँ मुंह उठा के क्यों आ गए हो। इस पे काजी बोलता है कि चोमू, हमारा लेना देना है तभी तो हम यहाँ आए हैं। तुमने सही कहा कि बोफरिन अपने टाउन को प्रोटेक्ट करता है, जिसके मतलब है कि टाउन के लोगों और उनकी फीलिंग को भी प्रोटेक्ट करना। तो जो भी फुरिन के दोस्तों पर हाथ डालेगा हम उसके हाथ तोड़ देंगे। काजी कहता है कि तुमने फुरिन पर हाथ उठाया है, तुम्हें तो निपटाना पड़ेगा। यह सुन के किल गैंग के मेंबर्स थोड़ा डर जाते हैं। नातोरी कहता है कि अरे तुम सब क्यों डर रहे हो, 3 लोग ही तो ज्यादा आए हैं, चलो लड़ाई करो वरना तुम्हारी हालत भी इस नागुटो जैसी हो जाएगी। यह सुन के सब डर जाते हैं और फिर से लड़ाई लड़ने लगते हैं। काजी और उसके साथी तो एक मुक्के में 3-3 लोगों को सुला रहे थे। काजी उन दोनों को यहीं रुकने को बोलता है और बोलता है कि मैं खुद ऊपर जाके लीडर से लड़ूंगा। कुसुमी नीरे को उठा के बाहर छोड़ देता है क्योंकि अंदर तो वो वैसे भी किसी काम का नहीं है। सेकंड ईयर के आने से अब फुरिन की टीम अच्छी से टक्कर दे रही थी। काजी लीडर के सामने आता है और सीढ़ियों पर अंजाई को पड़ा देखता है और उसे साइड में बैठा देता है। साकुरा अब चिल्लाता है कि उस लीडर को तो मैं ही पीटूंगा, उसे हाथ मत लगाना, जबकि वह अपने सामने वाले बंदे को भी नहीं हरा पा रहा था। काजी अब उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ क्या चल रहा है। काजू अब काजी को मारने की सोचता है तो काजी अपने एक टांग उठाता है और यह देख के कांगो डर के पीछे हट जाता है कि यह इंसान भी है या नहीं। काजी बोलता है कि चुपचाप खड़े रहो, अभी मैं बात कर रहा हूँ। वो फिर साकुरा से कहता है कि तुम सिर्फ लीडर को मारने का सोच रहे हो और कुछ नहीं। साकुरा कहता है कि तो इसमें गलत क्या है, जिस पर काजी उसे एक मुक्का मारता है और गुस्से में कहता है कि चोमू, तुम्हारा ध्यान बस लीडर पर है, इसलिए उसके बंदे ने तुम्हें रोक रखा है। तुमने तो देखा भी नहीं कि तुम्हारी टीम किस हालत में है। अपनी टीम को सपोर्ट करना तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर अपने क्लासमेट की हेल्प नहीं करते हो तो तुम किस बात का ग्रेट कैप्टन हो। साकुरा को अपनी गलती समझ आ जाती है। वह कहता है कि फिर भी मैं लीडर को माफ नहीं करूंगा। काजी बोलता है कि मैं भी नहीं करूंगा, मैं अब दोनों की तरफ से उसकी पिटाई करूंगा। साकुरा कहता है कि मेरी तरफ से 20 मुक्के ज्यादा मारना। इधर अब काजी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। कांगो कहता है कि अच्छा हुआ वह मॉन्स्टर चला गया, उससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। साकुरा अब खुद को मुक्का मारता है क्योंकि वह अब तक गलत जगह पर ध्यान दे रहा था। कांगो बोलता है कि तू पागल हो गया क्या। इस पे साकुरा कहता है कि चल आजा फाइट करते हैं, अब मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। अब साकुरा कांगो से लड़ने को तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको विंड ब्रेकर का कौन सा कैरेक्टर बेस्ट लगता है। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।